बाद में आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस हिसाब से उस लड़की के साथ वहाँ मेडिकल कॉलेज में इतनी बर्बरता के साथ रेप हुआ और फिर उसको मारा गया है, या जो भी इवेंट पहले हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई सोचने वाला कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए था, जिसमें कि दीवारें तोड़ी जा रही हैं, एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, और जो है अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए किस किस तरीके से वहां पे खेल करे जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? क्या हो रहा है ये डॉक्टरों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, तो आम आदमी यहाँ का कैसे जी पाएगा? कैसे यहाँ की महिलाएं जो है खुले में सांस ले पाएंगी? शुभराष्ट्र, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा थे, वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने बोला कि इस तरह की, जिस तरह से तू मैं हो रही है, वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर। शुभराष्ट्र, यू राइट, आप कई चैनल्स पे आती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। आमिर जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है, क्योंकि एक 31 साल की लड़की, मुझसे भी छोटी लड़की, उसका जाना इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे अगर लांछन लगे, आरोप लगे, वो दमखम के साथ नहीं कह सकते या नहीं कह सकती, जो भी हो, कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। मुझे लगता है आमिर जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ इश्यूज पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अल्टीमेटली वो बात सीबीआई से लेकर के स्टेट पुलिस तक आएगी। उस लड़की का क्या, उस लड़की के फैमिली का क्या? और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन रेपिस्ट को हैंग भी कर दिया जाता है ना, ये दिस बार बार कहा जा रहा है कि रेप होता है उसको हैंग कर दो, इट्स नॉट जस्टिस। मैं बार बार कह रही हूँ, 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है। ये जो डॉक्टर साहब यहाँ पे बोल रहे थे, बहुत संजीदगी से इन्होंने अपनी बात रखी, एंड आई कैन फील कोई भी डॉक्टर अगर अपना थोड़ा सा भी कूल लूज कर रहा है, आप समझिए कि उसके बरसों की ट्रेनिंग है कूल लूज, अपना कूल को नहीं लूज करने की। आप सोचिए वो किस तरीके की मानसिक यातना से गुजर रहा होगा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे बहुत खैर अफसोस और खेद तो नहीं होता, आई एम वेरी होपलेस इन दिस मैटर। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिर जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज, कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे? ये मैं महिला नेत्रियों का बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। जूही जी से मेरी बात हुई, जिस दिन हमारी बात हो रही थी, जूही सिंह जी से, वो बिलख कर रो रही थी आमिर जी। बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आप उनको बिल्कुल बुलाइए, उनका पक्ष जानिए। शी इज वेरी सॉरी फॉर व्हाट शी सेड। और इस तरीके की सेंसिटिविटी मैं उम्मीद करती हूं कि देश के हर विमेन लीडर में हो, कुछ इश्यूज पर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इश्यूज पर राजनीति छोड़ करके, आप कीजिए ना राजनीति, आप विमेन रिजर्वेशन पे खूब राजनीति कीजिए। महिला सुरक्षा, 31-year-old मेडिकल प्रोफेशनल, कितना पैसा लगता है? मैंने खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बहुत मुश्किल होती है एक परिवार, और खास करके जिस बैकग्राउंड से लड़कियां जाती हैं वेस्ट बंगाल में पढ़ने, और इट्स अ ह्यूज थिंग। लोग खेत बेच करके लड़कियों को पढ़ाते हैं, सडनली यू नो दैट शी वाज गैंग रेप्ड, और इट्स बिजार
कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं आपको आज ही मैंने खुद राजनीति से मैं संबंध रखती हूं, उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कैंपेन पार्ट है, उससे मैं आपको आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यही जी है। विवेक, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है कि हम राम और वाम को बीच में ले आए? देखिए, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, वामपंथ से जुड़ा हुआ हूं, एक कम्युनिस्ट हूं। अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सारे डिफॉल्टर्स हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये पर्टिकुलर केस जब कलकत्ता में हुआ तो सबसे पहले वामपंथी दल कूद पड़े, हमारे सारे यूनियंस कूद गए, डॉक्टर्स के साथ चले गए। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ा तो डॉक्टर्स ने बोला कि साहब ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फुल रिपोर्ट नहीं है। तो इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी को बाहर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप सुन लीजिए ना, बोला दीजिए। बोला इतनी मल्टीपल इंजरीज जो हैं ये एक आदमी नहीं कर सकता, देयर आर मल्टीपल अक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड, टेक सम एक्शन। हम लोग लगे रहे, लड़ते रहे। ये एक बात हुई। कोर्ट ने बोला सीबीआई को केस दो, आपके बस का नहीं है कि आप इस केस को सुलझा पाओगे, संडे तक हम वेट नहीं करने वाले। लेकिन अब जब केस सीबीआई के पास आ चुका है तो पॉलिटिसाइजेशन मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। आज जो बीजेपी इंडिया अलायंस पे और इंडिया अलायंस हम लोग जो बीजेपी पे कह रहे हैं, अब कहने को तो मैं भी कहूंगा शिवम त्यागी को बुरा लग जाएगा। 65,000 केस तो महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार को हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लाया जाए, लेकिन यह सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन है आपको समाज के अंदर बदलाव को लाना पड़ेगा। नहीं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि रेप, अगर आपकी पार्टी का कोई रेप एक्यूज हो, आप ब्लेम लड़की पे कर दें कि लड़की गलत है? बिल्कुल ये सोल्यूशन है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आपने सवाल पूछा जी, मैं पूछना चाहूंगा, जब विनेश फोगाट को घसीटा गया था जंतर मंतर पे, देखिए नहीं देखिए, नहीं इशू वाज नो लेट मी स्पीक जी। उसको मारा गया, मैं जंतर मंतर पे था, हम रोज जा रहे थे, उन लड़कियों के लिए लड़ रहे थे। तब कहा गया जाट लड़कियां हैं, ये जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति है। एक सीट कैसरगंज की ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए आपने उन सारी लड़कियों को अक्यूज कर दिया। और आपको पता है हरियाणा के अंदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट परिवारों ने लड़कियों को रेसलिंग में जाना छोड़ दिया। जवाब अभी जवाब नहीं सर, अभी जवाब नहीं। आपने बोला, लंबा बोला आपने। लेकिन मैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब मेरे देश का मेरा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के ऊपर जाकर के स्टेटमेंट देता है। यह इस देश का हाल है। किसको जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ओके, शिवम त्यागी आएंगे, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। और कुछ नवाज देवबंदी ने ना ऐसे लोगों के लिए 4 लाइनें कही थी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे तेरे कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, कत्ल पे चुप रहने वालों अगला नंबर आपका है, करते रहो। व्हाट अबाउट ट्री? अब कहां से बात होती है बंगाल की, ये आदमी पहुंच गए कि मणिपुर पर इस देश का प्रोटेस्ट वामपंथी कर चुके हैं। अनबिलीवेबल। आप देख रहे